नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं चित्रा मुदगल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। और आप जो लोग मेरी वीडियो अभी सुन रहे हैं और रेगुलर सुनते हैं, उन लोगों के साथ मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि जब हम लोग रोज़ मिलते हैं, आप हमारी रोज़ वीडियो सुनते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, कमेंट्स करते हो, तो आपसे हमारा एक अच्छा रिश्ता है। और मैं भगवान से भी यही प्रार्थना करूंगी कि ये हमारा रिश्ता हमेशा बना रहे। और आप लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ, आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी सारी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करें। अब मैं अपनी बात प्रारंभ करती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपसे श्रृंगार के लिए बात करी थी, पिछली वीडियो में ही। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो भी वीडियो सुन सकते हो और उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तो श्रृंगार सामग्रियों में हमने आपसे चूड़ियों के बारे में बात करी, तो आज हम एक और श्रृंगार सामग्री के बारे में बात करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। जानकारी अच्छी लगे तो आगे आप शेयर कर सकते हो। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे सिंदूर के लिए। सिंदूर हमारी श्रृंगार की जो सामग्रियाँ होती हैं, हम 16 श्रृंगार जब करते हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज हम सिंदूर के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। अब सिंदूर का श्रृंगार सामग्रियों में इतना महत्व होता है कि आप मेरी बात से सभी बहनें सहमत होंगी कि जब भी शादी होती है तो फेरों में पति पत्नी की सिंदूर से मांग भरता है। और भी सारी 16 श्रृंगार सामग्रियाँ होती हैं, वो सब हम यूज़ करते हैं और श्रृंगार करते हैं, लेकिन पति मांग भर रहे हैं सिंदूर से। तो कितना इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब सिंदूर का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको आज के सीन के बारे में भी बता देती हूँ कि आज की जब हम लड़कियों को देखते हैं जिनकी अभी नई नई शादी हुई है और मांग नहीं भरती है, और फिर बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे रिश्ते में प्यार नहीं है, हमारा रिश्ता लंबा चल नहीं रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आना वाजिब है। तो वो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे क्यों रीज़न पैदा होते हैं। कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी और उनका हमें सॉल्यूशन भी लेना होगा। सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारे पति, जो भी आप सभी बहनों के पति हैं, और आपकी मांग में जब सिंदूर भरते हैं तो एक अटूट रिश्ता बन जाता है। मंगल और शुक्र का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सिंदूर के बारे में अब ये भी कह सकते हैं, और आप सबने भी एक कहानी हनुमान जी की सुन रखी है, कि जब सीता माता ने हनुमान जी को सिंदूर के महत्व के बारे में बताया तो उन्होंने राम भगवान का प्यार पाने के लिए पूरे शरीर पर ही सिंदूर लपेट लिया। और हम सभी ये जानते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि सिंदूर का कितना बड़ा महत्व होता है। तो हम सभी सुहागन बहनों को अपनी मांग में सिंदूर अवश्य भरना चाहिए। सिंदूर भरने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए हमें, चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो चुके हैं, हम कुछ भी ड्रेस पहने, जीन्स पहने, कुछ भी पहने, तो सिंदूर तो भर ही सकते हैं। तो हम सभी को सबसे पहली बात है, सिंदूर जरूर भरना चाहिए। जब हम मांग निकालते हैं, पार्टीशन करते हैं, तो ऐसा भी माना जाता है कि जो बीच में जब हम पार्टीशन कर रहे हैं और सिंदूर भर रहे हैं, तो जो हमारा माथा होता है वो ठंडा रहता है। सिंदूर में पारा होता है और हमें ठंडक देता है। तो ये भी मान्यता है कि जब एक स्त्री जन्म लेती है और एक घर में बड़ी होती है और फिर शादी होकर दूसरे घर में जाती है, तो एक तरीके का जीवन वो जीती है, एक तरीका उसे एनवायरनमेंट मिलता है और दूसरी जगह शिफ्ट होना होता है, तो उसे कितना कूल रहना पड़ता है। और नारी में ही एक वो शक्ति होती है जो सारे रिश्तों को वो निभा के चलती है। उसको कितना कूल रहना पड़ता है, कितना पेशेंस रखना पड़ता है। जब माथा ठंडा रहेगा तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी लाइफ में, हम उसे शांति से निपटाएंगे, बड़े धैर्य से उस समस्या को बाहर निकालेंगे और सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे।
और जब हम खुद ठंडे रहेंगे, खुद कूल रहेंगे, तो अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने पापा को, अपने भाई को, जितने भी हमारे सभी रिश्ते हमारे परिवार में होते हैं, उन सबको हम आगे निभा के चलेंगे। तो सिंदूर के कितने बड़े फायदे हुए। पति पत्नी के रिश्ते में बॉन्डिंग भी हुई, हम कूल भी रहे। अब हम ये बात करते हैं कि जब सिंदूर हम लंबी मांग भरते हैं तो इससे हमारे पति की लंबी उम्र भी होती है। अब हर सुहागन स्त्री ये जरूर चाहेगी कि उसके पति की लंबी उम्र हो। हम पति की लंबी उम्र के लिए कितने व्रत करते हैं, तो सिंदूर हमें अवश्य भरना है। अब मैं आपसे एक बात और शेयर करती हूँ कि सिंदूर भरने से हम, जो भी हमारी एज होती है उससे हम थोड़ा कम दिखते हैं, हम यंग दिखते हैं। अब मैं मेरे लिए तो ये कहूँ कि मैं तो बहुत मोटी दिखती हूँ, मोटी हूँ। अब मुझे तो मीठा खाने का भी बहुत शौक़ है और मैं रोज़ एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती हूँ कई बार। तो चाहे आप थोड़े हेल्दी हो रहे हैं लेकिन फिर भी आप अच्छा दिखते हैं। तो सिंदूर के बहुत बड़े फायदे हुए। अब मैं सिंदूर के बारे में एक आपसे जानकारी और शेयर करूंगी कि सिंदूर कभी भी हमें एक दूसरे का यूज़ नहीं करना है। ऐसा होता है ना कि फंक्शन हो रहे हैं तो सिंदूर आपने भी उसमें से लगाया, आप अपने में से किसी दूसरे को दे रहे हो, तो ये ऐसा शेयर नहीं करना है। आप अपने घर में एक अलग से सिंदूर ला के रख सकते हो, जो भी आपके गेस्ट हैं आप उनको निकाल के दे सकते हो। अब हमें सिंदूर रखना किस में, ये भी हम ध्यान रखेंगे कि सिंदूर रखने के लिए या तो हम चांदी की डिब्बी हम यूज़ करें या फिर हम लकड़ी की डिब्बी यूज़ करें। लकड़ी का आता है और चांदी का भी आता है, आप इनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। जब भी कोई विशेष मौके हो तो आप अपने पति के हाथों से चांदी के सिक्के से या चांदी की स्टिक जो होती है उससे आप मांग भरवा सकते हैं। और जो मांग भरने की जो डिब्बी आप यूज़ भी करेंगे तो उसे हमको छुपा के रखनी है। ऐसा नहीं है कि वो गिर जाए, या हमें बहुत ध्यान रखना है। हाँ, ये जरूर है कि मांग भरते समय यदि थोड़ा सिंदूर आपके नाक पे यदि ऐसे गिर रहा है तो ऐसा माना जाता है कि बहुत अच्छा रहता है, वो एक चीज़ अलग से होती है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिंदूर फैल रहा है, गिर रहा है। हमें सेफ्टी से रखना, खड़ा रखना है, ये ध्यान रखना है जिससे वो गिरे ना। तो सिंदूर का हमारे जीवन पे इतना बड़ा महत्व पड़ता है। और आप सभी बहनों से निवेदन करूंगी कि जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो अपनी पति की रक्षा के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, एक रिश्तों में अच्छी बॉन्डिंग के लिए, रिश्तों में प्यार रहने के लिए, कूल रहने के लिए सिंदूर आवश्यक है। अब आगे और भी नई जानकारी जो भी होगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। आप और भी कुछ नया टॉपिक चाहते हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्ण।